हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन आपकी केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्लास हो रही है बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है एनएफएसयू की, दैट इज़ एनएफएटी के लिए फॉर 2023। अगर आप एनएफएटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएफएटी का फॉर बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में आपको सारा का सारा बीएससी एमएससी में जो एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस आने वाला है वो पॉइंट टू पॉइंट कवर कराया जाएगा। एंड कंसाइज्ड आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट वाइज एमसीक्यू आप सभी के साथ शेयर करे जाएंगे एंड मॉक टेस्ट आप सभी के साथ शेयर करे जाएंगे, जिससे कि कंप्लीट प्रिपरेशन आप सभी की हो जाएगी एग्ज़ाम तक। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। ओके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विथ व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं सोल्यूशंस की। सो सोल्यूशंस क्या होते हैं? सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। सो दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। दो वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट वर्ड इज होमो एंड द अदर वर्ड इज हेटेरो। बहुत ही कॉमन वर्ड है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर। जब कभी भी हम सोल्यूशंस की बात करते हैं तो सोल्यूशंस कैसे होते हैं? सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है, अगर आप इसमें चीनी ऐड करते हो तो ये क्या होगा? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि जो चीनी है कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है वाटर में। अगर हम इसी ही वाटर में सॉल्ट भी ऐड करें तो भी एक सोल्यूशन वो कहलाएगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो भी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है हमारे वाटर में। सो दैट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके सोल्यूशन में रहने वाले हैं। Now, by homogeneous mixture, we mean that the composition and properties are uniform throughout the mixture. Uniform है of course। अगर मैं एक ग्लास में आपको चीनी मिक्स करके दूँ, अगर आपको टेस्ट नहीं करना है, जब आप उस सोल्यूशन को देखोगे तो आपको वो क्लियर सोल्यूशन दिखेगा, है ना? वो सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीनी का, वो थ्रू आउट सेम है, राइट? और अगर मैंने चीनी प्रॉपरली मिक्स नहीं करी है तो आपको वो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर या फिर शुगर के क्रिस्टल्स दिखेंगे। बट शुगर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या हो जाती है? कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं पेबल्स ले लूँ या फिर पत्थर ले लूँ और उसे मैं वाटर में मिक्स करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले तो ये मिसेबल ही नहीं है, मतलब एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है, तो एक सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। एंड हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ओके तो जब कभी भी हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो उसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जो कि यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट दी मिक्सचर, थ्रू आउट दी सोल्यूशन। नाउ जनरली द कंपोनेंट which is present in the largest quantity is known as solvent। ठीक है, वो कंपोनेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाटर और मैंने यहाँ पे लिया है शुगर, तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है तो वाटर क्या होगा? वाटर होगा सॉल्वेंट, ठीक है? एंड शुगर क्या होगा? शुगर होगी सल्यूट, ठीक है? नाउ सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशंस जिस भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी सोल्यूशन के, इसी सॉल्वेंट के पास है। सोल्यूशन के सॉल्वेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी फिजिकल स्टेट डिटरमिन करें, उसकी फिजिकल स्टेट क्रिएट करें, ठीक है? Now we have one more component which is present in the solution, that is solute। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं सल्यूट। तो यहाँ पे शुगर हमारी क्या है? सल्यूट है। ओके, moving forward, now on the basis of different arrangement we have different types of solution। ये हमने क्या करा है? क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन हम कभी भी क्यों करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफिकेशन रिकग्निशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे फीचर्स क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट
and on the basis of amount of solute which is added, on the basis of amount of solvent which is added, now on the basis of concentration of solute in two solutions. तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे हमने सोल्यूशन को कैटेगराइज करा हुआ है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, जब कभी भी वाटर ही सॉल्वेंट होता है, जैसे मैं शुगर और वाटर का एग्जांपल दे रही थी प्रीवियस स्लाइड में, तो जो मेन कंपोनेंट है या फिर जो जिसका अमाउंट ज़्यादा जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। जब कभी भी वाटर सॉल्वेंट होता है तो हम उसे कहते हैं एक्वस, ठीक है। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो हम उसे कहते हैं नॉन एक्वस। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, या तो वाटर प्रेजेंट है या तो वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट तो हम उसे कहते हैं एक्वस, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे कहते हैं नॉन एक्वस, ठीक है। एक्वस इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड नॉन एक्वस फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ एडेड, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड करो, फॉर एग्जांपल जितनी चीनी आप उस वाटर में ऐड करोगे उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन करी है। सो एक टाइप का सोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें अभी भी और स्पेस है टू अकोमोडेट मोर सोल्यूट, है ना, मोर शुगर हम और ऐड कर सकते हैं। जब कभी आप शुगर ऐड करोगे 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 करते ही जाओगे तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपकी जो शुगर है वो डिज़ोल्व होगी वाटर में। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी जो शुगर है, फर्दर शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, मतलब और शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस नहीं है। जितना स्पेस था ना हमने वो सारा ऐड कर लिया है, बट अब जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर हम ऐड करेंगे वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होगा हमारे सॉल्वेंट के साथ, मतलब वाटर के साथ। तो वो सोल्यूशन जिसमें अभी भी स्पेस है और सॉल्यूट को अकोमोडेट करने के लिए, दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, हम और कोई भी डिफरेंट सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, स्पेस अभी भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई रूम है उसमें सिर्फ 10 बंदे आ सकते हैं, वी हैव स्पेस फॉर 10 पीपल, तो हम उसमें 11 या 12 लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकते, राइट। जैसे ही पहले 10 बंदे आ गए तो वो रूम क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, और स्पेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। पर अगर वो रूम की कैपेसिटी 10 बंदों की है, 10 जनों की है, और सिर्फ वहाँ पे 5 बंदे या भी हैं, तो वी हैव स्टिल स्पेस फॉर 5 पीपल, है ना। सो ऐसे ही होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में स्पेस होता है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो पीक आ चुकी है कि अब और कुछ भी नहीं होगा डिजोल्व, सो दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। देन वी हैव सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड से डिफरेंट होता है ये फिनोमेना, वी विल डिस्कस इट इन द डिटेल इन अपकमिंग स्लाइड्स। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एडेड, ठीक है। सॉल्वेंट के बेसिस पे वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन या फिर वी हैव डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो अमाउंट है या फिर आप बोल सकते हो जो सोल्यूट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, बट थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना है, आप रिलेट करके रिकग्नाइज या रिमेंबर कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कम है। डाइल्यूटेड सोल्यूशन में क्या होता है, दिस सोल्यूशन इज वेरी थिन, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब थिन सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेट मतलब थिक सोल्यूशन है, ठीक है। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू सोल्यूशन। तो जब दो सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो वी हैव आइसोटोनिक, वी हैव हाइपरटोनिक एंड देन वी हैव हाइपोटोनिक। जब कभी भी हाइपो वर्ड आता है विच इज ऑलवेज लेस, हाइपर मीन्स मोर। ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको याद में रखनी है। सो ये क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। क्लियर, सोल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जो कैटेगराइजेशन है वो भी क्लियर है। देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एंड डिफरेंट और क्लासिफिकेशन हमको कवर करनी है, एंड वी विल कवर दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो एंड इन दी upcoming videos. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day, take care of yourselves, and don't forget to join our classes for BSc MSc Forensic Science Entrance Examination for NFSU, that is NFAT. बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर वेल एंड गुड, okay. Get in touch with me with WhatsApp support number given in the description box, and yes, thank you again, bye.